हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग आज बात कर रहे हैं अपने अगले लेक्चर में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। आपको पता है कि जो फ्लावर है जिसको पुष्प कह रहे हैं, उस पुष्प की आकारिकी क्या है, मतलब मॉर्फोलॉजी उसकी क्या है, उसको देखने से हमें क्या प्रतीत होता है कि उसमें कौन कौन से ऐसे वेरियस पार्ट्स हैं जो हमारे रिप्रोडक्शन में या फ्लावर के रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल हैं। तो जैसे अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर में, तो आपको पता है कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये कैसा है? एक ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा। तो आप देख रहे हैं कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इट इज फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। ये केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही फ्लावर जर्मिनेट होते हैं, और ये प्लांट्स में जो फ्लावर हैं यही एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के रूप में है। इट कंटेन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। ये जो बेटा फ्लावर हैं ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में निकलते हैं, और मुख्य रूप से प्लांट्स के अंदर जो गैमीट बन रहे हैं उस गैमीट को बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फ्लावर हो उसके 4 चक्र होते हैं, वर्ल होते हैं, और उस 4 वर्ल में मुख्य रूप से कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये 4 वर्ल्स पाए जाते हैं। जनरली ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वर्ल्स विच आर रिंग ऑफ फ्लावर पार्ट्स। दीज आर कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो अगर हम ये सबसे पहले कैलिक्स को देखें बेटा, कैलिक्स को हम सेपल्स भी बोलते हैं। कैलिक्स को हम सेपल्स भी बोलते हैं, करोला को पेटल्स भी बोलते हैं। करोला को हम पेटल्स भी बोलते हैं। और जो एंड्रोसियम है हमारा, आपको पता है कि तीसरा जो वर्ल है वो है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। एंड्रोसियम को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन भी बोलते हैं बेटा। अब 4 वर्ल होता है हमारा गाइनोसियम का। फोर वर्ल हमारा क्या होता है? गाइनोसियम। और इसको हम पिस्टिल या कार्पल्स के नाम से जानते हैं। पिस्टिल या कार्पल्स। तो आपको पता है कि कोई भी फ्लावर है तो उसके 4 ये हमारे वर्ल होते हैं, कैलिक्स या सेपल्स, करोला या पेटल्स, एंड्रोसियम या स्टेमन, और गाइनोसियम या पिस्टिल। अब आपको पता है कि जो कैलिक्स और करोला है, ये बेटा जो कैलिक्स और करोला है ये एक एसेसरी वर्ल है, सहायक चक्र है। जबकि एंड्रोसियम और जो गाइनोसियम है ये मेन वर्ल है, ये मुख्य इसका चक्र है फ्लावर का। क्योंकि एंड्रोसियम या स्टेमन को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, और गाइनोसियम या पिस्टिल या कार्पल्स को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वजह से ही ये क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। और आपको पता है कि फ्लावर में पहले पॉलिनेशन होता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर हम
फ्लावर के वेरियस पार्ट्स को देखें कि फ्लावर का वेरियस पार्ट्स कैसा है, तो ये देखिए फ्लावर का वेरियस पार्ट्स है इस प्रकार से। ये फ्लावर का वेरियस पार्ट्स है। ये इस प्रकार से 4 वर्ल लगे रहते हैं फ्लावर में। ये बेटा एक एलस ऑफ फ्लावर है। इस प्रकार से दिखाया गया है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी लगे हैं। तो अगर हम एक फ्लावर को देखें बेटा कि इस प्रकार ये फ्लावर का एलएस होता है, तो सबसे आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स या सेपेल। ये फ्लावर का आउटर चक्र होता है। इसको हम दल या वाह्य दलपुंज भी बोलते हैं बेटा, वाह्य दलपुंज या कैलिक्स या सेपेल्स। और ये नीचे की ओर ये लगा होता है, उसको बोलते हैं पेरियंथ। ये पेरियंथ होता है। और ये इसको हम बोलते हैं करोला या पेटल। करोला या इसी को बोलते हैं पेटल। तो करोला या पेटल्स का मतलब क्या है? ये दल पुंज है। और आपको पता है कि इसको हम पंखुड़ी भी बोलते हैं। और जितने प्रकार के जो कीट हैं, बहुत सारे कीट होते हैं, ये कीट इसी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये जो करोला है ये डिफरेंट हमारे कलरफुल होते हैं, बहुत सारे कलर के होते हैं करोला या पेटल्स। तो बड़ी जो पंखुड़ियां होती हैं फ्लावर की, उसको करोला या पेटल्स बोलते हैं। और जो छोटी लीव जो नीचे की ओर निकलती है, उसको कैलिक्स या सेपल्स बोलते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं जिनमें ईपी कैलिक्स भी पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें हिबिस्कस, जिसको हम गुड़हल कह रहे हैं, अगर हम गुड़हल में बेटा देखें तो गुड़हल में छोटी छोटी यहां पर ईपी कैलिक्स भी लगी होती है, छोटी छोटी। इसकी संख्या 5 से 7 होती है और उसको बोलते हैं ईपी कैलिक्स। तो ईपी कैलिक्स बहुत स्मॉल होती है, गुड़हल में लगी होती है, सभी फ्लावर में नहीं होती ईपी कैलिक्स। तो जिनमें वो छोटी छोटी रचनाएं, उसको ईपी कैलिक्स कहते हैं। लेकिन एक ये सामान हमने एलएस ऑफ फ्लावर दिखाया है, तो इसमें क्या है? कैलिक्स या सेपल्स है, और ये करोला या पेटल्स है। अब जो ये दो चक्र तो कैसे हैं? सहायक चक्र हैं, जो सहायता करते हैं पॉलिनेशन या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। अब जो मेन साइकिल है, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम। इसको क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कहें या स्टेमेन। तो हमें पता है कि एंड्रोसियम कहें या स्टेमेन। तो एंड्रोसियम या स्टेमेन का मतलब ये है कि ये क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। और आपको पता है कि यही मुख्य, ये सबसे ऊपर का पार्ट है। इसमें 3 पार्ट्स बेटा लगे होते हैं। अभी हम आपको 3 पार्ट्स दिखा रहे हैं अलग अलग। तो ये तो एंड्रोसियम या स्टेमेन होता है। और जो गाइनोसियम होता है, वो गाइनोसियम 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे ऊपर की ओर होता है स्टिग्मा। सबसे ऊपर की ओर होता है बेटा स्टिग्मा। और ये जो निकली होती है, इसको बोलते हैं स्टाइल।
ये स्टाइल, और ये नीचे की ओर जो होता है इसको बोलते हैं ओवरी। यहां साफ साफ हम लिख दे रहे हैं, इसको नीचे जो होता है ओवरी। तो ये 3 पार्ट्स होता है इसका फीमेल का। एक तो होता है बेटा स्टिग्मा, एक होती है स्टाइल, और एक होती है ओवरी। तो ये क्या है, ये तो एलएस ऑफ फ्लावर की हमने बात की कि फ्लावर का एलएस जो होता है इस प्रकार से पाया जाता है। लेकिन ये जो एंड्रोसियम है, अब अगर हम एंड्रोसियम को देखें तो एंड्रोसियम में 3 पार्ट्स लगे होते हैं। एंड्रोसियम में इस प्रकार से 3 पार्ट्स होते हैं एंड्रोसियम में। एंड्रोसियम में 3 पार्ट्स होते हैं अगर हम देखें आपको, तो जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार एंड्रोसियम का पार्ट है, और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं कनेक्टिव्स, और ये होता है फिलामेंट। तो ये 3 पार्ट्स हैं हमारे, एक है एंथर, एक है बेटा कनेक्टिव्स, और एक फिलामेंट। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट होते हैं। जबकि हमने बताया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि फीमेल का ये इस प्रकार का जो पार्ट हमने दिखाया अभी, ये तो यहां फीमेल भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है इस प्रकार से। ये जो फूली हुई रचना है इसको बोलते हैं ओवरी, इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये होता है स्टिग्मा। तो ये बेटा होता है स्टिग्मा, ये होती स्टाइल, और ये होती ओवरी। तो ये 3 पार्ट्स में बटा है। तो हम अगर बात करें मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावर की, तो फ्लावर में बेटा 4 चक्र होते हैं, हमने बताया अभी। और वो 4 चक्र आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से 4 चक्र हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो ये 4 चक्र हमारे इस प्रकार से पाए जा रहे हैं। अब अगर हम पहला एक एक को डिसाइड करें तो सबसे पहले आता है कैलिक्स। अब आपको पता है कि कैलिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। द कैलिक्स इज द, ये कैलिक्स लगा हुआ है, द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ ए फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स विच आर यूजुअली ग्रीन। द सेपल्स may be free from each other or fused. The calyx encloses and protect the inner whorl in the bud stage. Since the sepals contain chlorophyll, they can also synthesize food. तो बेटा ये कैलिक्स को अगर हम देखें तो ये फ्लावर का सबसे बाहरी चक्र है, सबसे आउटर मोस्ट वर्ल है, और इसको सामान्य भाषा में हम सेपल्स के नाम से जानते हैं। ये यूजुअली कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। अगर ये सेपल्स आपस में फ्री हैं, फ्री रूप से सेपल्स लगे हुए हैं, तो उसको हम पॉलीसेपेलस कहते हैं। और अगर सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको बेटा हम गैमोसिपेलस कहते हैं। तो अगर फ्री हैं तो पॉलीसेपेलस, और अगर फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसको गैमोसिपेलस कहते हैं। अब आपको पता है कि ये जो सेपल्स है, इसी में क्या है कि ये ग्रीन, चूंकि ग्रीन कलर का है, क्यों है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है। और आपको पता है क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या कर रहा है, सिंथेसाइज द फूड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है। अब सेकंड होता है करोला। द करोला इज प्रेजेंट इनर टू द कैलिक्स एंड इट इज द मोस्ट conspicuous part of the flower. It is usually white or brightly colored. Its unit are called petals, which are much larger than sepals. The petals may be separate from each other or become partially or completely fused. If the petals are completely fused, they form a corolla tube. The calyx and corolla
are together called the perianth. The units of the perianth are called tepals. The brightly colored corolla attract agent of pollination such as insect and birds. तो आप ये देख रहे हो कि जो करोला है बेटा, इसको हम दल पुंज भी कहते हैं और मुख्य रूप से ये जो बड़ी पंखुड़ियों के रूप में पाया जाता है। इसी पंखुड़ियां चूंकि बहुत सारी कलरफुल होती हैं, तो इसी की सहायता से जो हमारे इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं। और आपको पता है कि अगर ये करोला जितने भी हैं जिसको पेटल्स कह रहे हैं, अगर ये आपस में फ्री हैं तो इसको मुख्य रूप से हम क्या बोलेंगे, इसको पॉलीपेटलस बोलेंगे। और अगर ये फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसको हम गैमोपेटेलस कहेंगे। तो इस प्रकार से ब्राइटली कलर्ड के होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कीट अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया होती है। मुख्यतः इंसेक्ट और बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो इसी जो हमारा करोला है इसी के ब्राइटनेस के कारण बेटा होता है। अब थर्ड पार्ट आता है एंड्रोसियम। आपको पता है एंड्रोसियम इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये एक नर जनन अंग है और मुख्य ये जो पूरे वर्ल है हमारे उसका मुख्य एक अंग है। द एंड्रोसियम इज द मेल वर्ल ऑफ द फ्लावर एंड इज फ्यूज्ड इनर टू द करोला। इट्स यूनिट आर कॉल्ड स्टेमेन और माइक्रोस्पोरोफिल। Each stamen is made up of a cylinder flexible filament and solen anther. तो अगर हम एंड्रोसियम को देखें, जिसको हम स्टेमेन भी कह रहे हैं, तो ये चक्र जो हमारा फोर वर्ल है उसका ये मुख्य चक्र है, नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और आपको पता है इसकी यूनिट को हम स्टेमेन भी बोलते हैं या माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। ये जो एक एंड्रोसियम बना होता है, तीन पार्ट्स का बना होता है, अभी हमने बताया। सबसे ऊपर की ओर ये जो आप देख रहे हैं इसको एंथर बोलते हैं, ये फूला हुआ भाग है। यहां पर इसका कनेक्टिव्स होता है और ये चीज जो होता है वो फिलामेंट होती है। द एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर विच बियर्स माइक्रोस्पोरेंजिया। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसको हम जब देखते हैं, इसका टीएस काटते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे माइक्रोस्पोर भरे होते हैं और वो माइक्रोस्पोर जब भरे होते हैं तो उस पूरे पार्ट्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। द एंथर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। ये एंथर क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन क्या है, ये मेल गैमेटोफाइट है। द फिलामेंट बियर्स द सपोर्ट। द एंथर इज द मोस्ट सुटेबल पोजिशन फॉर पॉलन ट्रांसफर टू टेक प्लेस। तो क्या कर रहा है कि इसी एंथर के द्वारा जब एंथर हमारा फटता है तो उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, तो माइक्रोस्पोर उससे निकलते हैं या पॉलन ग्रेन निकलते हैं और वो पॉलन ग्रेन हवा के संपर्क में आकर वो कहां पर गिरेंगे, आके अपने ही फ्लावर पे या किसी अदर फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो वो प्रोसेस हमारा बेटा होता है पॉलिनेशन का। अब इसके बाद फोर्थ होता है हमारा गाइनोसियम, जो तीन पार्ट से बटा है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो द गाइनोसियम इज द फोर्थ एंड द इनर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर. इट रिप्रेजेंट द फीमेल वर्ल ऑफ द फ्लावर. द यूनिट्स ऑफ गाइनोसियम आर कॉल्ड कार्पल्स और पिस्टिल और मेगा स्पोरोफिल. तो इसके यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स भी बोलते हैं या पिस्टिल बोलते हैं या मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं. ईच पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ ए बेसल सोलन पोर्शन, द ओवरी, from which a long and cylinder style arises. The stigma is found at the tip of the style. The elongated style bears the stigma in the most suitable position for receiving pollen during the pollination. The ovary internally contains the ovule or microsporangia. ओवरी के अंदर क्या बनता है? ओव्यूल बनता है या जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. The sticky stigma at the tip of the style can receive or trap the pollen grain. तो ये क्या करता है कि ये pollen grain को ये अट्रैक्ट करेगा, कैच करेगा और अंदर से जब स्टिग्मा पे ये pollen grain गिरेंगे तो उसके कुछ दिन बाद क्या होती है? pollen tubes का जर्मिनेशन होता है और जो pollen tubes सबसे ज्यादा जर्मिनेट होती है बेटा वो pollen grains को नीचे की ओर लेकर आएगी और ओवरी में उसको फ्यूज करा देगी. तो किसी भी
हमारे एंथर से जब निकल रहा है पॉलन ग्रेन और वो स्टिग्मा पे गिरता है तो उस प्रोसेस को तो हम कहते हैं पॉलिनेशन। और कुछ दिन के बाद जब पॉलन ट्यूब्स का जर्मिनेशन होता है और वो पॉलन ट्यूब उस पॉलन ग्रेन को लेकर आती है और ओवरी में फ्यूज करा देती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। तो एनिमल और प्लांट के रिप्रोडक्शन में एक बेसिक डिफरेंस है कि एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा उसमें डायरेक्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहां पर क्या है, फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सबसे पहले पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये बेसिक एक डिफरेंस मैंने बताया। तो ये हम अभी तक बात कर रहे थे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावर की, कि फ्लावर की मार्फोलॉजी कैसी है। अब अपने अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि फ्लावर की सिमेट्री कैसी होती है। फ्लावर एक्टिनोमार्फिक भी होते हैं, जाइगोमार्फिक भी होते हैं और एसिमेट्रिकल भी होते हैं। इस प्रकार से इसका जो सिमेट्री है, जो सममित है, उसके बारे में बेटा हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक्स।